नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हम आज आपको अपने साथ पाकर उत्साहित हैं क्योंकि हम चीन में अद्भुत और अविश्वसनीय झोंक की खेती का पता लगा रहे हैं। तो आराम से बैठें, आराम करें और चलिए शुरू करते हैं। झोंक फार्म एक प्रकार की जलीय कृषि सुविधा है जो चीन में चिकित्सा और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए झोंक के प्रजनन और खेती में माहिर है। झोंक पालन का एक लंबा इतिहास है और आज भी इसका अभ्यास किया जाता है, पारंपरिक रूप, दवा के रूप में और कई किसानों के लिए आय के स्रोत के रूप में। झोंक पालन चीन में एक उभरता हुआ उद्योग है जिसने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। अपने संभावित स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक अवसरों के कारण झोंक रही है इस्तेमाल किया गया, सदियों से औषधीय प्रयोजनों और पारंपरिक चीनी चिकित्सा के लिए। TCM ने लंबे समय से उनके चिकित्सीय लाभों को मान्यता दी है। झोंक पालन उनके चिकित्सीय उपयोग के लिए नियंत्रित वातावरण में झोंकों के प्रजनन और पालन पोषण की प्रथा है। औषधीय प्रयोजनों के लिए झोंक का उपयोग करने की प्रथा हजारों साल पुरानी है। चीन में माना जाता था कि झोंकें होती हैं उपचारात्मक गुण और इसका उपयोग सिरदर्द, बुखार और यहाँ तक कि मानसिक बीमारी सहित कई प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता था। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में झोंक का उपयोग शरीर की ऊर्जा या क्यूई को संतुलित करने और रक्त परिसंचरण में सुधार करने के लिए किया जाता था। आज चीन में झोंक की खेती मुख्य रूप से हिरोडो मेडिसिनालिस के उत्पादन पर केंद्रित है, जो झोंक की एक प्रजाति है जिसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चिकित्सा उद्योग में इन झोंकों का उपयोग विभिन्न प्रकार की चिकित्सा प्रक्रियाओं में किया जाता है, जिनमें प्लास्टिक सर्जरी, पुनर्निर्माण सर्जरी और अंग पुनः जोड़ने की सर्जरी शामिल है। झोंक की खेती के लिए झोंक की उचित वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपकरण और सामग्री की आवश्यकता होती है। मुख्य आवश्यकताओं में एक झोंक टैंक शामिल है। झोंक को पनपने के लिए स्वच्छ पानी के साथ अत्यधिक ऑक्सीजन युक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। झोंक टैंक विशेष रूप से झोंक के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। टैंक हैं प्लास्टिक या फाइबर ग्लास से बना है और आकार के आधार पर 1000 झोंक तक समा सकता है। 2 जल निस्पंदन प्रणाली झोंक पानी की स्थिति के प्रति संवेदनशील हैं और कोई भी अशुद्धियां उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। झोंकों के लिए पानी साफ और ऑक्सीजन युक्त रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए एक जल निस्पंदन प्रणाली आवश्यक है। झोंकों को अलग करने के लिए 3 जालों का उपयोग किया जाता है। झोंक के अलग अलग आकार होते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, बड़े झोंक छोटी झोंक को खा सकते हैं। इसलिए नरभक्षण से बचने के लिए उन्हें आकार के आधार झोंक के अलग अलग आकार होते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, बड़े झोंक छोटी झोंक को खा सकते हैं। इसलिए नरभक्षण से बचने के लिए उन्हें आकार के आधार पर अलग रखना महत्वपूर्ण है। चारा झोंकें खाएंगी नदी के घोंघे और मीठे पानी के मसल्स, साथ ही कीड़े, मछली और उभयचर जैसे अन्य छोटे जलीय जानवरों पर भी। झोंक मांसाहारी होते हैं और जीवित रहने के लिए उन्हें जीवित या ताजे जानवरों के खून की आवश्यकता होती है। झोंक पालन आमतौर पर सुअर या गाय के खून का उपयोग झोंकों के चारे के रूप में किया जाता है। भोजन के अन्य स्रोत जैसे मछली या चिकन रक्त की अनुशंसा नहीं की जाती क्योंकि उनमें हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं। 5 उपकरण झोंकों को खिलाने, स्थानांतरित करने और कटाई के लिए विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। इनमें ट्यूब, चिमटी और सक्शन उपकरण शामिल हैं। झोंक पालन की प्रक्रिया में 4 मुख्य चरण प्रजनन, अंडे सेने, पालने और कटाई शामिल हैं। प्रजनन प्रक्रिया में स्वस्थ और परिपक्व झोंकों का चयन शामिल है, विभिन्न लिंगों और उन्हें प्रजनन टैंकों में रखना। संभोग को बढ़ावा देने के लिए प्रजनन टैंकों में पानी को धीरे धीरे गर्म किया जाता है। संभोग के बाद झोंकों को अलग कर दिया जाता है और मादाओं में अंडे की बोरियों की उपस्थिति के लिए नियमित रूप से जांच की जाती है। चीन में झोंक का प्रजनन अक्सर गीली मिट्टी या कीचड़ में किया जाता है। झोंकों को नम मिट्टी या कीचड़ से भरे उथले तालाबों या टैंकों में रखा जाता है। उन्हें भोजन, विकास और प्रजनन के लिए आवश्यक नमी और सब्सट्रेट प्रदान करता है। प्रजनन प्रक्रिया में आमतौर पर झोंकों के लिए अपने अंडे देने और युवा झोंकों में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाना शामिल होता है, जिन्हें फिर अलग कर दिया जाता है और उनके परिपक्व होने तक पाला जाता है।
नम मिट्टी या कीचड़ प्राकृतिक जलीय आवास को दोहराने में भी मदद करती है जोंक, जो आमतौर पर मीठे पानी के निकायों जैसे दलदल, तालाब और नदियों में पाई जाती है। जोंक को अंडे देने और अंडे सेने में लगने वाला समय विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि जोंक की प्रजाति, उम्र और पर्यावरणीय स्थिति। आमतौर पर मादा जोंक 6 महीने से 1 साल की उम्र के बीच यौन परिपक्वता तक पहुंच जाती है और साल में कई बार अंडे दे सकती है। अंडे देने के बाद भ्रूण को अंडों के अंदर विकसित होने और किशोर जोंक में बदलने में औसतन 2 से 3 सप्ताह लगते हैं, जिन्हें लीचलिंग के रूप में जाना जाता है। हालांकि अंडों से फूटने में लगने वाला समय अलग-अलग हो सकता है। तापमान, आर्द्रता और भोजन की उपलब्धता जैसे पर्यावरणीय कारक। यदि पर्यावरणीय परिस्थितियां आदर्श हैं, तो अंडे पहले फूट सकते हैं और किशोर जोंक तेजी से बढ़ेंगे। 2 हैचिंग अंडे की बोरियां आमतौर पर मादाओं से हटा दी जाती हैं और एक अलग हैचिंग टैंक में रख दी जाती हैं, जहां ऊ